brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को सूर्य देव की महा उपासना छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे छठ के महापर्व की, इसके महिमा की और इसके पूजा विधान की। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, दोपहर 1:27 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 27 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र विद्यमान है कन्या राशि में, सूर्य और मंगल तुला राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा है क्या? ज्योतिष से, ग्रहों से, जीवन से इसका क्या संबंध है? देखिए, कार्तिक का महीना जो अभी चल रहा है, इस महीने में भगवान सूर्य के पूजा की परंपरा पाई जाती है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में हुई थी, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश, जहां आज भागलपुर है, मुंगेर है, वो जो इलाका है अंग देश का, वहां के राजा थे महाराज कर्ण, महाभारत वाले कर्ण, और वो सूर्य देव के उपासक थे। इसीलिए परंपरा के रूप में अंग राज्य पर और मगध क्षेत्र पर सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। कार्तिक के महीने में सामान्यतः सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं या सूर्य अपनी कमजोर स्थिति में होते हैं। इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें।
षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु के साथ, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान की प्राप्ति भी होती है, संतान के आयु की रक्षा भी होती है, संतान का कल्याण और मंगल भी होता है। कार्तिक के महीने में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा को और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। शरद ऋतु का आरंभ होता है, मौसम में बदलाव होता है, सूर्य की किरणों की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसीलिए इस समय सूर्य पूजा का महत्व ज्यादा है। और देखिए, षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान से, इसीलिए छठ का जो पर्व है वो संतान प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए और संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। छठ के पर्व पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नौकरी में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि छठ की पूजा की कैसे जाती है, इसका पूरा सिस्टम क्या है, इसका पूरा तरीका क्या है। कुल मिलाकर छठ का जो पर्व है ये 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से और सप्तमी तिथि को अरुण वेला में उगते हुए सूर्य को जल देकर इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ या नहा खा के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और यहां से स्वच्छता का, सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर जो है
ये गन्ने के रस या गुड़ की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरे दिन दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साथ में मौसम के फल और विशेष प्रकार का पकवान, जिसको ठेकुआ कहते हैं, ये चढ़ाया जाता है। और संध्या का जो अर्घ दिया जाता है वो दूध और जल से दिया जाता है। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है और इसके बाद कच्चा दूध और प्रसाद खाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस बार पहला अर्घ जो संध्या वाला होगा वो 27 अक्टूबर को शाम को दिया जाएगा और अंतिम अर्घ 28 अक्टूबर को प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा। छठ पर्व की सावधानियों पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम बन जाएंगे। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होगा। संपत्ति खरीद सकते हैं। काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, छठ की पूजा जो है, छठ का जो व्रत है, वो सामान्य व्रत नहीं है, वो एक तपस्या है। तो इस व्रत की, इस साधना की सावधानियां क्या हैं? ये व्रत अत्यंत सफाई और अत्यंत सात्विकता का है। इसमें पूरी पूरी सफाई रखनी होती है 100%, और बहुत पवित्रता और सात्विकता के साथ इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में कठोर रूप से सफाई का ख्याल रखना चाहिए। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी लोग सात्विक रहेंगे, सफाई से रहेंगे। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी माताएं, बहनें अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिए बिना
ये व्रत रखती हैं और कभी कभी उनकी सेहत बिगड़ जाती है। तो आप अगर बहुत सारी दवाइयाँ खाती हैं या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप ये व्रत मत रखिए। सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। जब व्रत रखने लायक स्वास्थ्य हो तभी व्रत रखना आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधा समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की छठ के महापर्व की। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है आज लकी टिप। अगर आप अपने करियर में, अपने काम में नाम और यश चाहते हैं तो रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। उगते हुए सूर्य को जल देकर प्रार्थना करिए। आप जिस भी काम में होंगे उस काम में आपको नाम और यश दोनों मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिए। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।